कहानी है सुंदर नगर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक साधारण आदमी राजू। राजू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे थे। क्यों जी, आज काम पे नहीं जाना क्या? अरे भगवान, बस जा ही रहा। काम नहीं करूंगा तो गुजारा कैसे होगा। राजू की रोजी रोटी का साधन था उसकी छोटी सी बिरयानी की दुकान। हर दिन सुबह सुबह राजू अपने ठेले पर 10 रुपए की बिरयानी का बोर्ड लगाता और कुछ ही देर में लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। भैया, इतनी सस्ती बिरयानी कहाँ मिलती है आजकल? बस 10 रुपए में। तभी दूसरा ग्राहक राजू से हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, जहाँ सबकी बिरयानी 200 की है, वहाँ ये तो गरीबों का तारणहार है। लोग राजू की तारीफ करते नहीं थकते थे। राजू मुस्कुराता, पैसे लेता और प्लेट परोसता, मानो सब कुछ ठीक हो। पास का ही एक ठेला वाला ये सब देख रहा था। उसने मन में सोचा, इतनी महंगाई में 10 रुपए की बिरयानी? अरे भाई, इतने में तो चावल भी नहीं आते। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो राज है इस बिरयानी में। ठेले वाले से रहा नहीं जाता। वो राजू के पास जाता है और पूछता है, भाई राजू, एक बात पूछूं? हाँ भाई, पूछो। इतनी सस्ती बिरयानी कैसे बेच लेते हो? मैं भी बिरयानी बेचता हूँ, पर सब कुछ महंगा है। चावल, तेल, मसाले, चिकन, कुछ भी सस्ता नहीं। देखो भैया, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। मुझे व्यापार सिखाने मत आओ। रमेश चुपचाप चला जाता है, पर मन में आग जल उठती है। रमेश मन में सोचता है, कुछ तो जुगाड़ है इसमें, पता लगाना ही होगा। गांव के चौपाल पे कुछ गांव वाले बैठे होते हैं। रमेश उनके पास जाता है और कहता है, भाइयों बहनों, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा राजू इतनी सस्ती बिरयानी क्यों बेचता है? क्यों भाई, राजू अच्छा इंसान है, गरीबों को सस्ता खाना खिलाता है, इसमें क्या बुरा है? बुरा तब होगा जब सच्चाई पता चलेगी। इतने में तो आधी बिरयानी भी नहीं बनती। रमेश की बात सुनकर एक गांव वाला बोलता है, तुम्हें जलन हो रही है राजू से? हम तो उसी की बिरयानी खाएंगे। भाई, बात जलन की नहीं है। आप खुद सोचिए, आजकल 10 रुपए की क्या कीमत है। सब हंसते हुए चले जाते हैं। रमेश अकेला रह जाता है। गांव वालों की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई सच्चाई देखना ही नहीं चाहता। सब 10 रुपए की बिरयानी में बहुत खुश हैं। ठीक है, हंसो जितना हंसना है, पर मैं राजू का सच जरूर पता लगाऊंगा। एक दिन रमेश ने ठान लिया कि वो राजू का पीछा करेगा। अगली सुबह जब राजू ठेला लगाने से पहले जंगल की ओर गया, तो रमेश भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आज पता लगाऊंगा कि 10 रुपए की बिरयानी का राज क्या है। अरे, एक और मिल गया। आज तो बहुत सारे मिले हैं। रमेश झांक कर देखता है। कौवा, तो ये है राजू की 10 रुपए वाली बिरयानी का राज। हे भगवान, ये तो लोगों को कौवा खिला रहा है। उस रमेश से होशियार रहना होगा, कुछ ज्यादा ही पूछताछ करता है। थोड़ी ही देर में राजू अपने घर की ओर निकल जाता है। मुझे राजू का सच गांव वालों के सामने लाना ही होगा। राजू जब घर जाता है तो गीता बहुत दुखी होती है। गीता को लोगों को ठगना अच्छा नहीं लगता। गीता राजू से कहती है, सुनिए जी, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। गांव वालों को धोखा देना पाप है। कौवा को चिकन बनाकर बेचना, किसी दिन पकड़ लिए गए तो? कौन पकड़ेगा? इतनी महंगाई में लोग पेट भर खा रहे हैं, यही बहुत है। कौन सोचता है 10 रुपए में असली चिकन मिलेगा? पर सच छिपता नहीं जी, कभी ना कभी सबको पता चल ही जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। राजू गीता की बात नहीं सुनता है, लेकिन गीता को डर लगता है कि अगर कभी ये बात पता चल गई तो क्या होगा। अगले दिन भी राजू ने ठेला लगाया। भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। लोग हंस रहे थे, खा रहे थे और राजू मन ही मन खुश था कि सब कुछ ठीक है।
तभी रमेश आता है। रुको सब लोग, सुनो मेरा कहना। सभी गांव वाले रमेश की तरफ देखते हैं। ये जो राजू है ना, ये तुम्हें चिकन नहीं कौवा खिला रहा है। भीड़ में सनसनी मच जाती है रमेश की बात सुनकर। सभी गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। सच कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जंगल से कौवे पकड़कर लाता है और बिरयानी बनाता है। इस रमेश की बात मत सुनो भाइयों। इसे जलन है कि लोग मेरी बिरयानी खाते हैं और इसकी नहीं। देख भाई, मुझे तुझसे कोई जलन नहीं है। अब तो सच बोल दे, क्यों इन गांव वालों के साथ धोखा कर रहा है? गांव वाले बहुत हैरानी से राजू की ओर देखते हैं और पूछते हैं, सच में ऐसा है राजू? राजू चुप रहता है, सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दो भाइयों, मैं मजबूर था। महंगाई में दुकान चलाना मुश्किल था, इसलिए धोखा दे दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? हमने तुम पर भरोसा किया था। तभी गांव के सरपंच वहां पहुंचते हैं। राजू, तुमने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज से तुम्हारा ठेला बंद रहेगा। राजू चुपचाप वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर राजू बहुत दुखी रहता है। तभी उसकी पत्नी गीता राजू से कहती है, क्या हुआ जी? आज बहुत उदास लग रहे हैं। गीता, आज लोगों को पता चल गया कि मैं उनके साथ धोखा कर रहा था। सरपंच जी ने मेरा ठेला बंद करवा दिया। अब क्या होगा? कहा था ना मैंने, धोखे से किसी का भला नहीं होता। आज देख लिया आपने, सब कुछ चला गया। हाँ गीता,